बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ूलॉजी कॉर्नर। आज के इस टॉपिक में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम। होप्स हो कि आपने पहले कभी इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा होगा या नहीं जाना होगा, तो आपने इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना है। और अगर आपको चैनल ये अच्छा लगे तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करना है। अब देखें, जैसे कि चाइनीज़ फूड दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं, तो इंडिया में भी इनको खाया जाने लग गया है। तो इसमें लेकिन एक साइंटिस्ट ने केस को स्टडी किया और रिपोर्ट किया, जिसमें देखा गया कि एंजियोन्यूरोटिक एडिमा जो है ना यूवियोला का, या उसके इर्द गिर्द की स्ट्रक्चर्स का ना ऑब्जर्व किया गया। यानी जो ही किसी ने वो चाइनीज़ फूड को खाया तो उसमें क्या हुआ, उसका यूवियोला जो है, अब यूवियोला आपको पता है क्या होता है। ये एक फ्लैशी एक्सटेंशन होती है जो कि सॉफ्ट पैलेट की आपके गले के अंदर हैंग कर रही है, थ्रोट के अंदर ना, मतलब जिसको हम कव्वाम जुबान में कह देते हैं, गले के अंदर जो होता है। तो यूवियोला जो है, उसके इर्द गिर्द की स्ट्रक्चर या यूवियोला जो था, उसका क्या होता था, एंजियोन्यूरोटिक, उसमें एडिमा को ऑब्जर्व किया गया। अब एंजियो एडिमा क्या होता है, ये एक किसी भी एरिया की ऐसी स्वेलिंग होती है जिसमें जो स्किन की लोअर लेयर होती है ना, वो क्या करती है, स्वेल कर जाती है, टिश्यूज वगैरह स्वेल कर जाते हैं, जिसमें अब म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह भी शामिल हो सकती हैं। यानी ये चेहरे में, ज़बान में, लेरंग्स में, एब्डोमेन में, आर्म्स में, लेग्स वगैरह में कहीं पे भी हो सकता है। और इसको और छुपाकी को भी हम कह सकते हैं कि ये एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं एक जैसी इस सेंस में कि जो छुपाकी होती है, जिसको हम अर्टिकेरिया कह देते हैं या हाइव्स का नाम दे देते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो स्वेलिंग आ रही होती है वो स्किन के ऊपर आ रही होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि स्किन की निचले वाली जो लेयर होती है ना, वहाँ पे स्वेलिंग आ रही होती है। तो इसमें फिर ये क्या होता है, जो स्वेलिंग होती है वो मिनट से लेकर घंटों तक हो सकती है। तो इस तरह से जो एंजियोन्यूरोटिक एडिमा होता है, इसमें क्या होता है कि अनप्रिडिक्टेबल फ्रीक्वेंट एडिमेटस एपिसोड्स अपीयर हो रही होती है, जिसमें क्यूटेनियस या म्यूकोजल टिश्यूज की जो है ना वो एडिमा हो सकता है उनके अंदर, जैसे लिप्स हैं, आईज वगैरह हैं। तो इस तरह से ऐसे पेशेंट्स को फिर क्या मसला आता है कि उनको खाने में या निगलने में सलाइवा को बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी पेश आ रही होती है, मतलब उनको दर्द होता है और वो आसानी से बोल भी नहीं सकते हैं। अब देखें कि चाइनीज़ फूड्स जो होती हैं, सूप्स होते हैं ना, उनके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है। अब मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है ना, अगर आपको पता हो कि हमारी जो बेसिक टेस्ट की जो सेंसेस हैं, उसमें वैसे आप पढ़ते हैं कि 4 टेस्ट होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि स्वीट है, सोअर है, साल्टी या बिटर होता है। लेकिन जो रिसेंट एडिशंस आए हैं, उनमें पता चला है कि हमारे 5 टेस्ट होते हैं, जिसमें एक टेस्ट उमामी भी होता है। अब उमामी टेस्ट जो होता है, उसमें आप समझ लें कि इसको ही मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहा जाता है, जिसको आम ज़बान में आपको पता है कि हम चाइनीज़ नमक का नाम दे रहे होते हैं कि चाइना का ये साल्ट है, ये चाइनीज़ साल्ट है। तो वो जो चाइनीज़ साल्ट है ना, उसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी कहा जाता है। और उसके टेस्ट का जो नाम है, वो स्पेसिफिक नेम होता है, वो 5वां टेस्ट है, जिसको उमामी टेस्ट कहा जाता है। उमामी का मतलब क्या है, डिलीशियस सेवरी टेस्ट। अब जैपनीज़ के अंदर यानी ये इसको कहा जाता है डिलीशियस सेवरी टेस्ट, ये वर्ड को। और ये टेस्ट जो होता है ना, इसको कहा जाता है कि ये ऐसा टेस्ट होता है जैसे किसी मीट का है, और थोड़ा बहुत उसमें जो होता है ना वो फ्लेवर भी आ रहा हो। तो इस तरह का यानी टेस्ट इस चीज़ में आता है। तो अभी आपको पता है कि एक्टिव या मेन इंग्रेडिएंट जो होता है ना चाइनीज़ फूड के अंदर, वो क्या होता है, चाइना साल्ट होता है, जिसको हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट कह देते हैं। लेकिन कुछ सेंसिटिव इंडिविजुअल भी जो होते हैं, अगर वो इसको खा लें तो उससे क्या होता है, उनको सर दर्द हो सकता है, उनको चक्कर आ सकते हैं, यानी गिडीनेस हो सकती है या डिजीनेस जिसको कह देते हैं, स्वेटिंग हो सकती है, पसीना यानी आ सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, अर्टिकेरिया हो सकता है, जिसको हम छपाकी का नाम दे रहे होते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि अर्टिकेरिया जो है ये छपाकी को कहा जाता है, जिसको हाइव्स भी कहा जाता है। यानी इसमें बेसिकली क्या होता है, स्किन रैश को हम कह देते हैं, जो रेड कलर का होता है, स्किन के ऊपर उभरा हुआ सा एक रैश बन जाता है, जिसको आम जुबान में छपाकी कह लें आप, या दप्पड़ भी कह दिया जाता है पंजाबी के अंदर, इस तरह लैंग्वेज में ना। तो वो छपाकी या अर्टिकेरिया होता है। अब ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर आ सकता है मुख्तलिफ दिनों के अंदर। और इस तरह के केसेस जो होते हैं वो तकरीबन अगर देखा जाए तो वो 6-6 हफ्ते तक भी चलते हैं, मतलब 6-6 हफ्ते तक ये रह सकता है अर्टिक एरिया जो होता है। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसे पेशेंट्स को, यानी जो सेंसिटिव होते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट में को खाने में, तो वो क्या करते हैं, जो ही वो एमएसजी लेते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, ये वाली अलामत आनी शुरू हो जाती है, इनमें से कोई भी। और एंजियो एडिमा भी उनके अंदर जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। अभी मैंने एंजियो एडिमा के बारे में आपको बताया था कि ऐसी स्वेलिंग जो लोअर लेयर में स्किन की आ रही होती है, यानी टिश्यूज के अंदर या स्किन के नीचे आ रही होती है,
जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह भी शामिल हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एंजियो एडिमा का नाम देते हैं। तो इस तरह की स्वेलिंग भी यानी शुरू हो जाती है ऐसे पेशेंट्स में 8 से 16 घंटे के बाद, जब वो एमएसजी को कंज्यूम कर रहे होते हैं, यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट को जब वो खा लेते हैं। और ये तकरीबन 24 घंटे तक जो है ना वो बरकरार रह सकती है। तो इस तरह का जो लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट होता है एंजियोएडिमा का, इससे फिर क्या होता है कि इस डिजीज को डायग्नोज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है कि किस वजह से यानी ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो इसको स्टूडेंट्स कहा जाता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम इसको कहा जाता है, जिसमें हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट को कंज्यूम करने के बाद कोई ना कोई हमारे अंदर अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि सीवियर अलामात वगैरह हो सकती हैं। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से यानी काम करता है। और लेकिन ये देखें, चाइना साल्ट जो होता है ये फ्लेवर इन्हांसर का काम कर रहा होता है, लेकिन कुछ रिसर्चेस कहते हैं कि ये हमारे अंदर इस तरह से टॉक्सिसिटी भी कुछ जानदारों के अंदर यानी कर सकती है, कुछ रेसिस के अंदर। तो लेकिन रिसेंट रिसर्चेस बता रही हैं कि ये सेफ है, जैसे अमेरिकन जो हैं वो उनकी जो है एफडीए जो है वो कहती है कि ये सेफ है खाना, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो आपको ये कैसी वीडियो लगी है ज़रूर अपने अपने कमेंट्स में बताना है। और अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।